अगर मेरा सिलेक्शन हो गया किसी चीज़ में, मान लीजिए देश के लिए, तो वहाँ से मैं और भी आगे जाने की तैयारी करूँ और भी अच्छा करूँ कि अपने देश का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन। हमारे जो स्पोर्ट अफसर हैं उनको पैसा चाहिए था। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं खुद अपने बल पे चलता हूँ। मैं आज जो कुछ भी बस्ती ज़िले में कुछ लोग हमको जान रहे हैं, मैं रनिंग के मामले में सब लोग हमको जान रहे हैं, तो मैं राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी पंकज चौधरी जी का देन है जो रनिंग के मामले में हमको सब लोग जानते हैं। बस्ती में जितने भी बंदे दौड़ते हैं सब लोग हमको जानते हैं। हमारे घर वाले को पूरा सपोर्ट है कि हम सीखें, और मेरे घर वाले तो डेली मतलब मेरे को बोलते हैं कि तुम जाओ, मतलब रनिंग करो, सर करवाएंगे, तुम खेल सकते हो। सब मेरे बगल वाले भी बोलते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि इतने सारे बच्चे, इतनी सारी बच्चियां आती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनको एक अच्छा सा ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है इस बस्ती से। तो बहुत ही शर्म की बात है कि इस बस्ती से हम लोग को अच्छा सा ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है और प्रैक्टिस की सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उनको पैसा चाहिए, अगर हम लोग पैसा देंगे तो हम लोग को प्रैक्टिस कराएंगे, अगर पैसा नहीं देंगे तो नहीं कराएंगे, बस यही बात है। तो हम लोग पैसा भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को वहाँ प्रवेश तो मिले। माननीय विधायक जी से, माननीय संसद जी से, हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हो या सुन रहे होंगे तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि YSG सुरक्षा अकेडमी के बच्चों को क्यों स्टेडियम में नहीं प्रवेश मिल रहा है। बस मैं यही चाहूँगा। स्टेडियम में तुम लोग को चांस नहीं दिया गया सर, इस वजह से हम लोग को कोच की ज़रूरत होती है सर। जैसे वर्कआउट के लिए सारी चीज़ों का हम लोग को नॉलेज नहीं होता स्पोर्ट फील्ड में सारी चीज़ों के लिए, इसलिए सर हम लोग एकेडमी ज्वाइन किए हैं। और सर स्टेडियम में सर वहाँ के जो मतलब मैनेजर है वहाँ पे स्पोर्ट के, उन्होंने मतलब चांस नहीं दिया हम लोग को। तो सर यहाँ पे जब ग्राउंड में बारिश होती थी सब लोग को वहाँ पे अमट पे सब लोग को रनिंग होता था। वहाँ सर रोड पे रनिंग का मतलब है कि एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, यही सब प्रॉब्लम है। बस्ती जनपद में शहीद सत्यवान नाम का स्टेडियम भी है, लेकिन बच्चियों के लिए जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में हैं और ये सक्सरिया इंटर कॉलेज है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है और किस किस टीम के बच्चे हैं, किस किस खेल के बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, आइए बातचीत करते हैं इनके कोच से कि यहाँ किस तरीके की इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ कोच साहब हैं पंकज चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आप ऊपर देख रहे हैं YSG सुरक्षा एकेडमी। ये YSG का पूरा नाम क्या है? यंग सपोर्टर ग्रुप जी। तो मतलब इसका मिशन क्या है, किस उद्देश्य से ये बनाया गया है और अब बच्चों को किस तरीके की प्रैक्टिस करवा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बस्ती में ये ऐसा कुछ नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे एथलीट के बच्चे जो यहाँ से बाहर जाके प्रैक्टिस करना जानते ही भी नहीं थे। उसी के लिए मैं यहाँ पे तैयारी करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बस्ती के ज़िले के बच्चे जो स्टेट में मेडल मारे और आगे जाके इंडिया भी खेलें। और आर्मी के लिए भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके तैयारी करते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ बस्ती के ही बच्चे हों, हमारे पास यहाँ गोरखपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अपने इधर संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के भी बच्चे आके यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो मतलब इसमें बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी खेलने आते हैं, काफ़ी दूर दूर से बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो इस ग्राउंड पर आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ी होगी या फिर आप किस तरीके से मतलब पा रहे हैं आप? जी, यहाँ पे हम प्रिंसिपल सर से बात किए थे। यहाँ पे जो प्रबंधक सर हैं वो लोग हम लोग को यहाँ परमिशन दिए यहाँ पे प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि मैं पहले स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाता था तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस नहीं करवाने मिलता है। वहाँ पे कहते हैं कि एकेडमी के नाम से तुम पैसा लेते हो, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं बच्चियों से भी पैसा नहीं लेता हूँ। जो स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं बच्चे, जैसे एथलीट के हुआ, उन लोग से मैं फीस नहीं लेता हूँ। बस्ती जनपद में स्टेडियम है, उसके बावजूद आपको मना किया जाता है कि वहाँ प्रैक्टिस मत करो, तो आप अलग से ग्रुप बना के यहाँ बच्चों को क्या दिक्कत हुई वहाँ पर? किस तरीके का मतलब माहौल बना कि
आपको वहाँ प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता आपके बच्चों को? जी, वहाँ पे ऐसा लगता है उन लोगों को कि जैसे यहाँ ऐसा लगता है वहाँ पे कि मैं वहाँ बच्चों को एकेडमी चलाता हूँ और फीस लेता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कराने के पर्पज़ से लेके बच्चों को जाता हूँ कि ये स्टेडियम है, स्टेडियम एक अच्छा वहाँ पे माहौल बन जाता है। वहाँ मैं कार्ड भी बनाने के लिए बोला था कि सर से आप मेरा बच्चों को कार्ड भी बनवा दीजिए, हम लोग वहाँ आके प्रैक्टिस करें, मगर फिर भी वहाँ पे कुछ नेतागिरी चलती है वहाँ पे, इसी वजह से वहाँ से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। वहाँ का जो सर हैं वहाँ पता नहीं क्या उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है मुझसे। काफ़ी दिन से प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपके कुछ बच्चे कुछ राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर पहुँचे, कुछ अचीवमेंट आपने हासिल किया अभी तक? जी, 2017 से मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करवाया हूँ और धीरे धीरे यहाँ के बच्चे अभी जागरूक हो रहे हैं। कुछ हमारे बच्चियाँ हैं जो स्टेट लेवल पे जाके खेल के आई हैं। इसमें से एक गुड़िया भास्कर है जो स्टेट में लॉन्ग जंप में भी मेडल मारी है, और इसमें से एक विनय यादव करके है, ये स्टेट में पार्टिसिपेट किया है। और भी दिल्ली में एक स्टेट हुआ था, वहाँ पे यहाँ से करीब 11 बच्चे गए थे पार्टिसिपेट करने। तो धीरे धीरे अभी स्टार्ट करवाए हैं बच्चों को। आइए हम लोग गुड़िया भास्कर से बातचीत करते हैं और विनय से कि किस तरीके से बच्चे प्रैक्टिस करके आगे बढ़े हैं। एक छोटा सा शहर है और सुविधाओं की कमी है, अभाव है संसाधनों का, लेकिन आप देख रहे हैं सुविधाएं छोटी हैं लेकिन हौसले कितने बड़े हैं। आप देख सकते हैं छोटे से शहर में बच्चे तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, कितनी सुविधाएं लोगों को मिल पा रही है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि ये बच्चे कितना बेहतर कर पा रहे हैं एक छोटे से शहर में। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़के लड़कियां साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं सारी चीज़ें और ख़ुद को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं और देश के लिए, अपने राज्य के लिए नाम रोशन करते हैं, खेलते हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं हम। हमारे साथ है गुड़िया भास्कर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने स्टेट लेवल में सिल्वर मेडल हासिल किया था लॉन्ग जंप में। किस तरीके की आप तैयारी करती हैं और मतलब कितना आपको सहयोग मिलता है घर वालों की तरफ से और कोच की तरफ से? हमारे सर की तरफ से तो बहुत मिलता है और घर वाले की भी तरफ से मिलता है। हमारे घर वाले को पूरा सपोर्ट है कि हम सीखें, और मेरे घर वाले तो डेली मतलब मेरे को बोलते हैं कि तुम जाओ, मतलब रनिंग करो, सर करवाएंगे, तुम खेल सकते हो। सब मेरे बगल वाले भी बोलते हैं। मतलब एक होता है ना कि मतलब लड़कियों को लेकर एक मानसिकता बन चुकी है कि ये लड़कियों के लिए थोड़ी अलग व्यवस्था होनी चाहिए और उनको एक थोड़ा सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, लड़कों के बीच में नहीं। तो आपको थोड़ा संकोच आपके मन में ऐसा कुछ होता है कि आप लड़कों के बीच में सीखती हैं? कोई छीटा कसी, कोई कमेंट गांव के लोग आसपास के कि ये इसकी बच्ची, या आपके पिताजी को या आपके माताजी को ये बोला जाता हो कि इसकी बच्ची जाती है लड़कों के साथ सीखती है, इस तरीके का कोई कमेंटबाजी या कोई भावनात्मक रूप से कोई परेशान करता है? जी बोलते हैं, मतलब ये अपने गांव के नहीं दूसरे गांव के बोलते हैं, और यहाँ पे तो कोई कमेंट नहीं करता। सब हमको अच्छा लगता है कि लड़कों के साथ नहीं करेंगे प्रैक्टिस ही नहीं बनेगा हम लोग का। इन लोगों के साथ एक अच्छा माहौल मिलता है कि ये सपोर्ट करते हैं लड़के भी यहाँ? हाँ, यहाँ लड़के भी हम लोग को सपोर्ट करते हैं। तो आगे और आप क्या करना चाहते हैं मतलब खेल में? हम सोचते हैं कि स्टेट लेवल में, फर्स्ट लेवल पे और नेशनल तक जाएं। हमारे साथ खुशी है। आइए जानते हैं कि कितना अच्छा माहौल इनको मिल पाता है एक छोटे से शहर में, लड़कियों के लिए कितनी सुविधाएं हैं, और इस कोचिंग सेंटर जो भी ये मतलब टीम बनी आप, कितना माहौल अच्छा आपको मिल पा रहा है? सर माहौल तुम लोग को मिल पा रहा है, बट हम लोग को सुविधाएं की पूर्णतः मतलब नहीं हो पा रहा जितना हम लोग को चाहिए, और इसके लिए हम लोग अगर अच्छा हम लोग को प्लेटफॉर्म मिले तो हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। सर छोटे से शहर में जितना हो सकता है सर पूरा सपोर्ट करते हैं, यही सब सर। आप लोगों को मतलब यहाँ स्टेडियम भी है, लेकिन स्टेडियम में शायद हमने सुना कि मौका नहीं दिया गया आप लोगों को प्रैक्टिस करने का, क्या कहना चाहिए? स्टेडियम में तुम लोग को चांस नहीं दिया गया सर, इस वजह से हम लोग को कोच की ज़रूरत होती है सर। जैसे वर्कआउट के लिए सारी चीज़ों का हम लोग को नॉलेज नहीं होता स्पोर्ट फील्ड में सारी चीज़ों के लिए, इसलिए सर हम लोग एकेडमी ज्वाइन किए हैं। और सर स्टेडियम में सर वहाँ के जो मतलब मैनेजर है वहाँ पे स्पोर्ट के, उन्होंने मतलब चांस नहीं दिया हम लोग को। तो सर यहाँ पे जब ग्राउंड में बारिश होती थी सर हम लोग को वहाँ पे अमहट पे सर हम लोग को रनिंग होता था। वहाँ सर रोड पे रनिंग का मतलब है कि एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
सर यही सब प्रॉब्लम है। बस्ती जनपद में शहीद सत्यवान नाम का स्टेडियम भी है, लेकिन बच्चियों के लिए नहीं। ये बच्चियां गई वहाँ पर, लेकिन वहाँ के मैनेजर साहब के शब्दों से आहत होकर इन्होंने अपना एक अलग टीम बनाया और इस खुले मैदान में सक्सेरिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से परमिशन लेकर ये सीख रही हैं। आपस में चंदा करके, आपस में सुविधाएं इकट्ठा करके ये बेहतर अपने आप को कर रही हैं। और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चियों के खेल के लिए और बेहतर होना चाहिए। क्यों? जी सर। अगर आपकी बात सरकार सुन रही है तो आप क्या मांग करेंगी और क्या मतलब संदेश देना चाहेंगी कि बस्ती जनपद में खेल को लेकर किस तरीके की सुविधाएं और मिलनी चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए? सर हम लोग को सुविधाएं सर खेल के लिए तो बच्चों को होना ही चाहिए सर। स्पोर्ट्स का मतलब सर एज लिमिट भी कुछ होती है सर। हम लोग तो अब मतलब स्पोर्ट्स एज में तो हो नहीं सकते हैं अब सर। हम लोग का भर्ती का वो कर रहे हैं सर, आर्मी प्रिपरेशन कर रहे हैं फिज़िकल के लिए सर। यही सब है और थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। इनको कोई धन दौलत या कोई पद नहीं चाहिए, सिर्फ मैदान चाहिए खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि अपने आप को उस लेवल तक बना पाएँ। लेकिन स्टेडियम के, शहीद सत्यवान स्टेडियम के जो जिम्मेदार लोग हैं वो शायद उनके कान तक इनकी बात नहीं रेंग रही है। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कारण है कि बस्ती जनपद के शहीद सत्यवान स्टेडियम में इन बच्चों के लिए जगह नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये जानते हैं कि मतलब किस तरीके की आप लोग ट्रेनिंग देते हो और स्टेडियम में किस तरीके का आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया, आपको मौका नहीं दिया गया, क्या बातचीत हुई थी वहाँ पर? मैं तो सबसे पहले अपने नौजवान साथियों को जय हिंद बोलना चाहूँगा। और जो हमारे YSG सुरक्षा अकेडमी, ये अकेडमी चल रही है तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देती है, चाहे वो स्पोर्ट की हो या आर्मी की हो। इसके कोच हमारे श्री पंकज चौधरी जो राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी हैं। तो सर हम लोग को स्टेडियम में असुविधाएं तो बहुत हुई। हम लोग स्टेडियम में बहुत असुविधाएं से लड़े, जैसे कि हम लोग को प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे थे वहाँ की स्पोर्ट अफसर। जब हम लोग प्रैक्टिस करने जाते थे, हम लोग की संख्या ज़्यादा थी, तो वहाँ की स्पोर्ट अफसर हम लोग को रोकते थे, ग्राउंड में हलने से मना करते थे कि आप लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो हमने स्पोर्ट अफसर से पूछा भी कि मतलब हम लोग क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते। तो उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी चल रही है, इस वजह से आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। हमने बोला ठीक है, कोरोना की महामारी चल रही है, हम सारे बच्चों को बोलेंगे आप लोग मास्क लगा के आइए, डिस्टेंसिंग बना के रखिए। हम मतलब ये सब हम लोग किए, उसके बावजूद भी हम लोग को प्रैक्टिस नहीं करने दिए। फिर हमने उनसे एक बार फिर पुनः मतलब रिक्वेस्ट किया, फिर बोले कि ऐसा है कि आप लोग हम लोग को हमें पैसा दीजिए, हम कोच बुलवाएंगे बाहर से। हम लोग वो भी करने के लिए तैयार हो गए, उसके बाद भी प्रैक्टिस नहीं करने दिए हम लोग को। फिर हमने कहा कि सर आप हम लोग को क्यों नहीं प्रैक्टिस करने दे रहे हैं, ये स्टेडियम एक सरकारी संस्था है जो बच्चों के भविष्य के लिए है। ये यहाँ बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, आगे चल के अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, तो आप हम लोग को प्रैक्टिस करने से क्यों रोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप हमको पैसा दीजिए, हम कोच मंगवाएंगे, कार्ड बनवाइए, तमाम मतलब बाधाएं हम लोग के सामने करने लगे। तो हमने हर एक जो मतलब वो बात हम लोग के आगे रखते गए। हम लोग जितने भी हम लोग के बंदे थे, जितनी भी लड़कियां थी, हम लोग उनका हर एक बात मानते गए। लेकिन अंत में क्या हुआ कि वो प्रैक्टिस नहीं करने दिए। तो बहुत ही दुख की बात है कि इतने सारे बच्चे, इतनी सारी बच्चियां आती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनको एक अच्छा सा ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है इस बस्ती से। तो बहुत ही शर्म की बात है कि इस बस्ती से हम लोग को अच्छा सा ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है और प्रैक्टिस की सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर स्टेडियम के जिम्मेदार लोग आपकी बात सुन रहे हों, यहाँ के जो भी जिम्मेदार विधायक हैं, सदर के या सांसद हैं या प्रदेश के जो भी खेल के जिम्मेदार लोग हैं, अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो आप क्या शिकायत करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? मैं यही मांग करना चाहूँगा कि अगर हमारे सदर के विधायक सुन रहे हों या हमारे संसद जी अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हों, तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ये बच्चे हैं जो आगे चलकर इनका भविष्य खराब हो सकता है प्रैक्टिस की ना वजह से। तो हम यही मतलब चाहेंगे कि सारी प्रैक्टिस की सुविधाएं जो हैं बच्चों को मिले। और स्पोर्ट अफसर से एक बार ज़रूर बात करें, स्पोर्ट अफसर संजय शर्मा जी से एक बार ज़रूर बात करें कि स्टेडियम में YSG सुरक्षा अकेडमी के बच्चों को क्यों नहीं प्रवेश मिल रहा है।
हाँ, सारे अलग अलग जगह के बच्चे आके वहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मात्र YSG सुरक्षा एकेडमी के ही क्यों बच्चों को वहाँ रोका जा रहा है। मैं माननीय विधायक जी से, माननीय संसद जी से, हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हो या सुन रहे होंगे तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि YSG सुरक्षा एकेडमी के बच्चों को क्यों स्टेडियम में नहीं प्रवेश मिल रहा है। बस मैं यही चाहूँगा। कहीं ना कहीं इन बच्चों में नाराज़गी है सिस्टम को लेकर, और जो भी स्पोर्ट के अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए और मौका मिलना चाहिए इन बच्चों को भी। ये पाकिस्तान के नहीं हैं, बस्ती जनपद के ही बच्चे हैं, और एक बार गौर करना चाहिए इनकी बात पर। जो भी दिशा निर्देश हो और स्टेडियम का, आपको उसका पालन करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कोई अनुशासनहीनता की या कोई डिसिप्लिन, आपने कोई मतलब नियम कानून का उल्लंघन किया इसलिए आपको अंदर नहीं लिया गया? तो हमारे जो स्पोर्ट अफसर, उनको पैसा चाहिए था। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं खुद अपने बल पे चलता हूँ। मैं आज जो कुछ भी बस्ती ज़िले में कुछ लोग हमको जान रहे हैं, मैं रनिंग के मामले में सब लोग हमको जान रहे हैं, तो मैं राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी पंकज चौधरी जी का देन है जो रनिंग के मामले में हमको सब लोग जानते हैं। बस्ती में जितने भी बंदे दौड़ते हैं सब लोग हमको जानते हैं। और मैं अपने सारे मतलब यहाँ इस एकेडमी का मैं सीनियर बंदा हूँ। मेरा नाम विनय यादव है, मैं इस एकेडमी का सीनियर बंदा हूँ। ऐसे तो मेरे मतलब जानने में कोई भी त्रुटि नहीं हुई है, कोई भी नियम का पालन भंग नहीं किया गया कि हमारे बच्चे उनके नियम का पालन ना किए हों। आप ये बताइए, बच्चे स्टेडियम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जिस बच्चे को प्यास लगेगी वो बच्चा बाहर जाएगा पानी पीने? नहीं जाएगा। आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। आप 200 रुपया मंथली ले रहे हैं तो आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। आप ना तो हम लोग को बॉक्स दे रहे हैं, ना हेडल दे रहे हैं, ना जिम का कोई सामान दे रहे हैं, ना पानी पीने की सुविधा स्टेडियम में, ना कभी स्पोर्ट अफसर बाहर निकल के आते हैं कि बच्चे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सब हमारे कहने का मतलब है कि उनको पैसा चाहिए। अगर हम लोग पैसा देंगे तो वो हम लोग को प्रैक्टिस कराएंगे, अगर पैसा नहीं देंगे तो नहीं कराएंगे। बस यही बात है। तो हम लोग पैसा भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को वहाँ प्रवेश तो मिले। इस आरोप में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये एक जांच का विषय है, और जिम्मेदार लोगों को इस बात की जांच करानी चाहिए कि इन बच्चों को क्यों नहीं प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है बस्ती जनपद के शहीद सत्यवान स्टेडियम में। अभी तक तो जैसा कि मैं मतलब ज़्यादा एक नेशनल पार्टिसिपेटर हूँ, और स्टेट में मेरा वाक रेस में 3rd प्लस है, कानपुर में स्कूली स्टेट से, और मैं विशाखापट्टनम में 2018 में नेशनल पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जब कोरोना लगा तो मैं यहाँ जब प्रैक्टिस करने आया तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई। हमारे एक और कोच थे जो इंडिया कैंप के सदस्य से श्री प्रवेश पवार जी, वो भी मतलब यहाँ कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस कराई, इस समय अपने घर गए हुए हैं। तो उनके नेतृत्व में और हमारे ये जो यहाँ के संरक्षक पंकज चौधरी जी हैं, इनके नेतृत्व में हमने अच्छा टाइमिंग गिराया, मतलब लगाया 4:23 का लगाया था। तो फिर यही सब बाधाएँ हैं जो बच्चों को मतलब आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं बस्ती से। बस यही हमसे अपील है कि अगर मेरी आवाज़ को संसद विधायक जी सुन रहे हों तो जाके स्पोर्ट अफसर से एक बार बात करनी चाहिए कि बच्चों को क्यों नहीं प्रैक्टिस करने दे रहे हैं। वो ऐसी कौन सी मतलब, या बच्चे आपका कुछ नुकसान कर रहे हैं या कुछ बच्चे आपको गाली गलौज दे रहे हैं, ये तो बताना चाहिए। अब बिल्कुल आप वहाँ से मतलब एंट्री नहीं दे रहे हैं गेट से, बोलते हैं कार्ड बनवा, हम लोग कार्ड भी बनवा लिए, उसके बाद आप हम लोग को एंट्री नहीं दे रहे हैं। आइए और बच्चों से बात करते हैं कि कितना हौसला है और कितना और बेहतर कर सकते हैं अगर उनको सुविधाएं मिले। हमारे साथ हैं वर्तिका पांडे जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर कैसी चल रही है और कितना अच्छा इनको लग रहा है, और भविष्य में खेल को लेकर ये कितनी सजग हैं, कितना बेहतर कर पाएंगी। कहाँ से आती हैं आप वर्तिका जी? जी, मैं बर्डपुर से हूँ और सिद्धार्थ नगर मैं बस्ती में आई हूँ। अभी मुझे 3 महीने हुए आए, और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके पहले मैं एक स्टेडियम में भी गई तो वहाँ पे कोई कोच नहीं थे, और हम लोग खुद से ही करते थे प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पे हमारे श्री पंकज चौधरी सर हैं, वो बहुत अच्छा करवा रहे हैं। यहाँ पे सारी रनिंग हो रही है, जो भी फिजिकली हो रही है, सारे बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग को प्राउड फील होता है अपने सर पे कि हम लोग की फीस नहीं लगती है, हम लोग फ्री सेवा है, और जो भी यहाँ की सुविधाएं हैं हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और हम अपने देश के लिए हमारी जो भी हैं, जिसे हम और ढेर सारी लड़कियां हैं जो हमारी दीदी हैं, छोटी बहनें हैं, सारे लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और सब यहाँ से सेटिस्फाई हैं कि हमको यहाँ से कुछ सीख मिल रही है।
आप सिद्धार्थ नगर की रहने वाली हैं, बस्ती में आके आप ट्रेनिंग ले रही हैं यहाँ रहकर, तो यहाँ का जो सुरक्षा का माहौल, एक मतलब घर का एक मतलब संकोच हो रहता है घर वालों के मन में कि हमारी बिटिया दूसरे जनपद में गई है, तो उसकी थोड़ा सुरक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित होता है, जैसे कि हमारे देश का माहौल बन गया है। तो आप अपने आप को किस तरीके से विश्वास दिला पाती हैं घर वालों को कि आप कितनी सुरक्षित और बेहतर ढंग से कर पा रही हैं? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हम अपने घर पे जाके कुछ मम्मी पापा से बताए कि हमको वहाँ पे भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं जिनके साथ हम लोग रहते हैं, वहाँ पे हमारे भैया और दीदी सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हमको उनके साथ रह के, क्योंकि बहनों को जैसे मानते हैं भैया लोग, और हमको प्राउड फील होता है कि ये हमारे देश के जवान हैं जो अभी तैयारी में लगे हैं, लेकिन आगे वो सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि यही सब उनकी चल रही है। और हमारे सर जो भी है यहाँ पे सर लड़कियों और लड़कों को एक समान देखते हैं और लड़कियों को फ्री। आप ये बता रही थी कि मतलब सुरक्षित माहौल है आपके लिए, और भी जो लोग देख रहे हैं वो भी आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप भविष्य में और कितना बेहतर करना चाहती हैं? कोई एक एम, कोई लक्ष्य होगा आपका? हाँ है आगे कि मैं यहाँ पे अगर मेरा सिलेक्शन हो गया किसी चीज़ में, मान लीजिए देश के लिए, तो वहाँ से मैं और भी आगे जाने की तैयारी करूँ और भी अच्छा करूँ कि अपने देश का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन। क्या आपको लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए जी। बस्ती जनपद में या संत कबीर नगर में, समझ लीजिए मंडल में, बस्ती मंडल में जो भी हैं सुविधाएं जो भी हैं उसको और बेहतर होना चाहिए आप लोगों को और बेहतर करने के लिए? तो अगर सरकार आपकी बात सुन रही हो, जिम्मेदार लोग आपको सुन रहे हों, तो आप क्या मांग करना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? हम यही यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ग्राउंड को और भी अच्छे तरीके बनाएं, हम लोग की सुविधा दें, हम लोग को स्पोर्ट्स में जितने सारे सामान हैं सब उपलब्ध करवाएं, और हमारे सर को जैसे कहीं से भी कोई चीज़ का इफ़ेक्ट ना पड़े, कोई टॉर्चर ना करे, और हम लोग को भी ऐसा ना कोई करे। आप थोड़ा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए, मतलब किस तरीके से आप पढ़ाई की हैं, पीछे क्या क्या आपने हासिल किया अभी तक? अभी तक तो मैं 10th मेरा लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन एकेडमी रुधौली से हुआ है, मेरा इंटर सावित्री विद्या विहार बस्ती से हुआ है, मेरा BSc फाइनल हुआ है KDC से, और मैं ITI की हूँ रुधौली से, और मैं आगे और भी कुछ करना चाहती हूँ, बट अभी MSc प्लस अपनी तैयारी चल रही है इधर हमारा UPSI की। जी सर। आप साथ साथ UPSI की भी तैयारी कर रही हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है कि एक छोटे शहर में और इतनी बड़ी सोच रखकर बच्चियां दूसरे जनपद से आके, सिद्धार्थ नगर की रहने वाली हैं वर्तिका, और बस्ती में आकर तैयारी कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो भी लोग वर्तिका के आसपास के लोग आपको देख रहे होंगे, आपके घर के आसपास के लोग जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं, शायद उन्हें परमिशन नहीं मिलता होगा कि आप भी कहीं जाओ सीखो, तो आप उनके फैमिली को, उनके माता पिता को क्या संदेश दें कि आप अपने बच्चियों को भी भेजो सीखने के लिए? क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि और जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, सीख रहे हैं, अपने गांव, अपने शहर, देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसे सब बहनें यहाँ पे आएँ और सीखें, जानकारी लें और फिर आगे। हमारे साथ थी वर्तिका, और जो भी समस्याएं थी बच्चे खुल के बोल रहे हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके की। स्टेडियम में ये नहीं है, ये बस्ती जनपद का GRS सेक्सरिया इंटर कॉलेज है, वहीं पर प्रिंसिपल साहब से परमिशन लेके बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस तरफ आप देख सकते हैं क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ बच्चे एथलीट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हौसले बड़े हैं, सुविधाओं की कमी है, जिम्मेदार लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इन बच्चों पर कि ये और बेहतर कैसे हो पाएँ। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन अक्षय कुमार के साथ, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल द शोएब सलमानी। जय हिंद, जय भारत।